शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झमका, हृदय के तार छेड़े झमका, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। आइए पूरी शक्ति के साथ गाएंगे, अपने पूरे सामर्थ्य से यीशु की स्तुति करेंगे। तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना आराधना। We praise you, Lord. We worship you, Jesus. तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना आराधना। We praise you, Lord. We worship your name on high. Jesus, we praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You are the living Son.
आइए हम अपने संपूर्ण हृदय से ईश्वर को पुकारें और उसकी स्तुति और उसके प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है यीशु हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद है यीशु हमारे माता पिता के लिए, धन्यवाद है यीशु हमारे भाई बहनों के लिए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमारे इस छोटे से परिवार के लिए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद है यीशु इस जीवन के लिए। प्यारे प्रभु, Hallelujah. You are the living Son of the living God. We praise and adore you, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद है यीशु। आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। स्तोत्र ग्रंथ हमसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आइए विशेष रूप से जब हम अपने परिवार में उपस्थित हमारे सारे भाई बहनों, हमारे माता पिताओं के साथ हमारे सर्वोच्च व ईश्वर के सामने उपस्थित हैं, आइए हम अपनी निगाहें हमारे एक ईश्वर में केंद्रित करें। सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु, क्योंकि ईश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा प्रेमी यीशु हूं जो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम जहां कहीं भी हो, अपने जीवन के कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, यदि तुम्हारा हृदय टूटा भी है, यदि तुम शायद से बहुत बार पाप में गिर भी गए हो, फिर भी यीशु तुमसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूं जब तुम्हें मैंने अपने हाथों से सृष्ट किया था। मैं वैसा ही प्रेम तुमसे करता हूं और बड़ी ही प्रेम के साथ मैंने तुम्हें सृष्ट किया। आइए हम अपने पूरे हृदय के साथ, एक मन के साथ अपने ईश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा में लग जाएं, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर ने हमें बड़े ही प्यार से सृष्ट किया और इसलिए सृष्ट किया कि हम अपने जीवन के हर एक घड़ी में, हर एक परिस्थिति में हम उसकी स्तुति और उसके प्रशंसा के गीत गाते रहें। आइए और एक बार मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं इस गीत के द्वारा, आइए हम और एक बार ईश्वर की आराधना और उसकी स्तुति में लग जाएं। अपने जीवन के हर एक कमजोरियों को लेकर, अपनी हर एक आशाओं को लेकर, अपने सारे परिवार के सदस्यों को लेकर आइए हम एक दूसरे का हाथ थाम कर हम यीशु की प्रशंसा में लग जाएं, उसकी आराधना में लग जाएं, उसकी स्तुति में लग जाएं, क्योंकि इसीलिए हमारी सृष्टि हुई है कि हम हर एक परिस्थिति में यीशु को पुकार सकें, यीशु का नाम पुकार सकें और उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उसे पुकारें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु,
मेरी पुकार सुन यीशु, मेरी पुकार सुन मैं यीशु। तेरे सामने उपस्थित हूँ यीशु, मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ यीशु। मुझे स्वीकार ये प्यारे प्रभु, मुझे स्वीकार ले प्यारे मुझे प्रभु, अपना ले प्यारे प्रभु, मुझे अपना ले प्यारे मुझे प्रभु, अपने बाहों में जकड़ ले प्यारे प्रभु। मुझे अपने बाहों में जकड़ ले प्यारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी, प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, मेरे साथ प्रभु। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन के हर डगर में, आपके जीवन के हर परेशानियों में, आपके जीवन के हर टूटे पनों में वह तुम्हारे साथ चलेगा। उसने हमें वादा किया कि वह हमें कभी नहीं त्यागेगा। आइए ये समय हम अपने हृदय को, अपने मन को लेके ईश्वर के सामने आए, अपने सारे कमजोरियों को लेके ईश्वर के सामने आए, क्योंकि यीशु आपको थामने के लिए, आपको अपनाने के लिए तैयार है। वह एक छोटी सी रोटी के रूप में आकर आपके सामने विराजमान है। कितना निर्मल, कितना कोमल हमारा प्रभु हमारे लिए छोटा बनकर हमारे सामने उपस्थित है। क्या हम हमारे ईश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उसका दिव्य वचन हमसे कहता है, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं, जो भी मुझे स्वीकार करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। क्या आप इस जीवंत रोटी को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? क्या उस अनंत जीवन को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? आइए पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, आइए हम एक परिवार, एक दूसरे का हाथ थामते हुए यीशु के समक्ष आए। अपने हृदयों को, अपने टूटे पनों को लेकर हम ईश्वर के सामने आए, और जैसे हम इस गीत को बारंबार गाएंगे कि चलना मेरे साथ प्रभु, मेरे जीवन के हर डगर में मेरे साथ चल, मेरे जीवन के हर कमजोरियों में मेरे साथ चल, मेरे जीवन के खुशियों में तू मेरे साथ चल। आइए
फिर और एक बार इस गीत को गाते हुए हम ईश्वर के सामने अपने आप को लाए। जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। धन्यवाद है यीशु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। धन्यवाद है यीशु। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। आइए इस समय में जब यीशु हमारे सामने अपने बाहें खोलकर हमें अपनाने के लिए तैयार है, क्या हमारी कमजोरी, क्या हमारा पाप हमें यीशु से जुदा कर रहा है? क्या हमारा विश्वास जो डगमगा रहा है इस समय, क्या हमें ईश्वर के पास आने से रोक रहा है? क्या हमारा शरीर हमें इस समय ईश्वर से जुड़ने में हमें रुकावट दे रहा है? आइए इस समय हम अपने सारे कमजोरियों को लेकर ईश्वर के सामने आए। अपने जीवन के उन सारे कमी घटी को लेकर हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। हमसे छोटी बड़ी भूल जो कुछ भी हमसे हुआ है, उन सारी बातों को लेकर हम ईश्वर के सामने आए, क्योंकि हमारा प्रभु एक दयामयी ईश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है। वह निरंतर हमें अपने सामने देखना चाहता है, चाहे आज हम उनसे जितना भी दूर हो गए हों, हमारी कितनी भी पापमय अवस्था क्यों ना हो, फिर भी यीशु की निगाहें हमसे नहीं हटती। उसकी निगाहें हम पर टिकी हुई है। वह अब भी आपको पुकारता है कि हे मेरे प्यारे बच्चों, हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम फंस गए हो? क्या तुम्हारा जीवन वहीं पे सिमट सा गया है? क्योंकि हमसे ईश्वर बारंबार कहते हैं कि तुम अपनी सारी निराशाएं, अपनी सारा दुख तकलीफ लेके मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। आइए सच्ची शांति लेने हम यीशु के पास जाएं। अपने पापमय अवस्था से छोड़कर उससे उठ के हुए हम यीशु के पास आए। इन संसार की उन सारी चीजों को त्याग के जो हमें ईश्वर से दूर करती है, आइए हम यीशु के सामने अपना एक कदम बढ़ाएं। वह यीशु जो आपसे प्यार करता है, अपने बाहें खोलकर आपके सामने है। वे तुम्हें नाम लेकर पुकार रहे हैं। वे यही क्षण आप सभी के नाम लेके आपको पुकार रहे हैं। आपको वो लौटने के लिए कह रहे हैं। आपको वो लौटने के लिए कह रहे हैं। आपकी सारी अवस्थाओं से, आपके सारे दुष्कर्मों से वे आपको लौटने के लिए कह रहे हैं। आइए अपने हृदय को खाली करते हुए हम यीशु के पास आए।
अपने मन की सारी चिंताओं को हम त्याग के यीशु के पास आए। यीशु अब भी आपका इंतजार कर रहा है। यीशु अब भी आपका इंतजार कर रहा है। यीशु अब भी आपको पुकार रहा है। आ जाइए। प्रिय भाई और बहनों, इस आराधना की श्रृंखला में आज का जो विषय हमारे सामने चिंतन मनन के लिए है वह है विवाह में प्यार। संत पापा के इस प्रेम के आनंद और मॉरिस लेटिसिया के 4थे अध्याय में हमारे संत पापा हमें इस प्रेम की गहराई को पहचानने के लिए प्रेरणा देते हुए ये संदेश आज हमें दे रहे हैं। विवाह में जो प्रेम है वह प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए वे हमारे सामने संत पौलुस के इस महान गीत को प्रस्तुत करते हैं जिसमें संत पौलुस ने प्रेम के गुणों को हमारे सामने रखा है। द क्वालिटीज ऑफ लव इन जनरल, व्हाट लव इज। और संत पौलुस कहते हैं अपने गीत में कि प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, न ढींग मारता है, न घमंड करता है, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता, प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेख रखता है, वह दूसरों के पापों में नहीं बल्कि उनके सदाचरण का प्रशंसा करता है। प्रेम सब कुछ ढांक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सहन करता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 4 से 7 तक में हम ये पढ़ते हैं। इस महान गीत के साथ संत पापा हमें इन बातों पर चिंतन मनन करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि हम ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हुए हमारा जो आचरण है उस आचरण को उसकी तरह ढालें, क्योंकि प्रेम जैसे कि संत पौल हमें बताता है कि यह सहनशील है, दयालु है, ईर्ष्या नहीं करता आदि आदि। यदि हम हर एक पंक्ति के एक शब्द को लेकर विचार करेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सहनशीलता हमें सब कुछ सहने के लिए प्रेरणा देती है। पवित्र आत्मा में जो हमें धैर्य का वरदान दिया है, उस धैर्य को हम अपनाते हुए हर किसी बात में सहनशील बन जाते हैं। और जब हम सहनशील बन जाते हैं तो हमारे लिए दूसरों के प्रति दया करना, उन्हें क्षमा करना और उनके प्रति जो हमारा सद्भाव है उसको प्रदर्शित करना और अधिक सरल हो जाता है।
इस प्रकार हम इस संत पॉल के एक एक मुद्दे को लेकर हमारे लिए चिंतन मनन कर सकते हैं। अब हम इन बातों का चिंतन करने के साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की ओर भी एक दृष्टि डालेंगे। लव इन मैरिज, या हम कह सकते हैं दाम्पत्य प्रेम, लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हम जानते हैं किस प्रकार कि जब ईश्वर ने संसार की सृष्टि की तो ये सृष्टि का एक मूल आधार या जो प्रेरणा है वह है प्रेम। God's love was so overflowing that overflow of that love turned out to be God's creation. ईश्वर का प्रेम इतना एक प्रकार से उबल रहा था। It was so overflowing that God created the world. और इस संसार को बनाने के बाद उसने सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी सब कुछ को बनाया। तब उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही समान मनुष्य को गढ़ें, और तब उसने आदम की रचना की। एक प्रकार से प्रभु तो खुश था कि आदम एक बन गया है, परंतु तब उसको एक बात का, हम ह्यूमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कि उसको एक बात का अनुभव हुआ कि जिस प्रकार मैं अकेला नहीं हूं, जिस प्रकार हम जानते हैं कि ईश्वर अकेला नहीं, गॉड इज नॉट alone. God is comprised of three persons, one God but three persons, the Trinity. प्रभु अकेला नहीं है, परंतु जब उसने मनुष्य को देखा कि वह अब अकेला है, तब उसे उसके विचार की याद आए कि हम मनुष्य को अपने सदृश बनाए, और अपने सदस्य बनाने के लिए उसने देखा कि हम जिस प्रकार तीन है उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी एक सहयोग की आवश्यकता है। एंड देन स्क्रिप्चर्स टेल्स अस दैट गॉड क्रिएटेड अ वुमन, अ कंपेनियन फॉर हिम, out of his own ribs. He took the rib of Adam and created a woman. ये इसलिए था क्योंकि प्रभु जिस तरह एक अकेला नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य का भी अकेला रहना उचित नहीं है। It's not good for a man to be alone. And so he said, I would create a suitable companion for him. And that is how God created woman. उसे पुरुष के पास लाया और पुरुष ने कहा कि ये मेरे शरीर का शरीर और मेरे हड्डी के हड्डी है, और इसलिए यह नारी कहलाएगी। And then God joined them together. He says, अब तुम दो नहीं परंतु एक शरीर होंगे, और इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य न करे। That was the first marriage that God blessed in heaven. और
ये जो विवाह, पहला विवाह प्रभु ने आशीर्वाद दिया, यह एक ऐसा विवाह था जो कि प्रभु के सदृश था। हम जानते हैं कि पिता और पुत्र एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और इन दोनों के बीच में जो प्रेम है वह है पवित्र आत्मा, और इस प्रकार त्रित्व हमारे सामने आता है। उसी त्रित्व के प्रेम को ईश्वर ने विवाह में उंडेल दिया। जिस मनुष्य को उसने बनाया था, जिस पत्नी को उसने क्रिएट किया था, उन दोनों के बीच के प्रेम को उसने इतना मजबूत बना दिया कि, और आज्ञा दी कि कोई मनुष्य उसे अलग नहीं करे। और इन दोनों के प्रेम का जो फल रहेगा वह है संतान। Because now God wants to make this man and woman co-creator, और let us put it this way, वह इन स्त्री और पुरुष को अपने सृष्टि के कार्य में सहभागी बनाने के लिए उन्हें बुलाया है, और उनके आपसी प्रेम से हम जो संतान उत्पन्न होते हैं वह उनके इस पवित्र परिवार का तीसरा व्यक्ति होता है। So this similarity between Father, Son and the Holy Spirit and husband, wife and children is something very godly, very divine. ये प्रेम, ये परिवार एक दैवी परिवार है, और इस दैवी परिवार को और अधिक प्रभावित करने के लिए, और अधिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसने अपने पुत्र को भी एक परिवार दिया है, यीशु, मरिया और जोसेफ का परिवार। That is how the family love becomes very holy love. पारिवारिक प्रेम जो है, दाम्पतिक प्रेम जो है, वह इस प्रकार एक ईश्वरीय प्रेम बन जाता है। और ईश्वर चाहता है कि एक परिवार में ये दाम्पत्य प्रेम निरंतर बढ़ता जाए। विवाह एक मूल्यवान चिन्ह है। यह चिन्ह है इसी दैवी प्रेम का, जिसे प्रभु ने अपने प्रेम से इसे संयोग करके बनाया है। यह इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर के पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की एकता का, अटूटता का और ईमानदारी का एक प्रतिबिंब बन जाता है। जिस प्रकार पिता और पुत्र का प्रेम इतना महान है कि उस प्रेम को हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार पति और पत्नी के बीच का प्रेम यह अटूट प्रेम बन जाता है। और ये प्रभु ने जैसा कहा कि कोई भी उसे नहीं तोड़े। प्रिय भाई और बहनों, विवाह संस्कार में पापा हमें बताते हैं कि जिस प्रतिज्ञा को हम पति पत्नी एक दूसरे के सामने, कलीसिया के सामने स्वीकार करते हैं कि हम जीवन भर सुख में और दुख में एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे और एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये प्रॉमिस जो एक विवाह के समय में पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं, ये और कुछ नहीं परंतु ईश्वर के इन व्यवहार का, ईश्वर के जो गुण का है, उसका एक उंडेल है। जिस प्रकार पिता और पुत्र एक दूसरे को प्यार करते हैं, जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के प्रति निरंतर ईमानदार और आज्ञाकारी बना है, जिस प्रकार पुत्र
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पिता के कार्य को संपूर्ण करता है। यही प्यार विवाह संस्कार में हमें मिलता है। और इसी प्रेम को बढ़ाने के लिए संत पापा आज हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हर एक परिवार में, हर एक पति पत्नी में जो दिव्य प्रेम है, जो आपसी प्रेम है, यह प्रेम निरंतर इस त्रित्व के समान अटूट और मजबूत बना रहे। ईश्वर ने ये प्रेम की ओर को प्रदर्शित करने के लिए उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा। और पुत्र ने अपने मरने के पहले अपने शिष्यों से क्या कहा कि मैं इस संसार में आया हूं और जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और ये प्रेम का प्रदर्शन होगा तुम्हारा मेरे प्रति और एक दूसरे के प्रति सेवा भाव से। और इसलिए सेवा, चैरिटी, लव फॉर ईच अदर, sacrificing for each other is the supreme expression of love। और ये सुप्रीम एक्सप्रेशन जो है ईश्वर के प्रेम का, वो हम हमारे क्रूस पर देखते हैं कि प्रभु ने हम मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत पौल आगे हमें बताते हैं कि प्रभु ने कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक परिवार के लिए उसने यह पवित्र खून बहाकर हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को पवित्र किया है। और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसने हमें अपने प्रेम का संस्कार के द्वारा निरंतर पोषित करने की इच्छा प्रकट की है कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो, क्योंकि ये जो रक्त में बहा रहा हूँ, ये जो मांस में दे रहा हूँ, ये तुम्हें उस प्रेम को निरंतर बनाए रखने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। और इसीलिए जो प्रभु कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा रक्त पीता है, वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। आइए हम इन विचारों को, पारिवारिक प्रेम को, ईश्वर के दिए हुए इस सेवा भाव को निरंतर अपने ध्यान में रखें और प्रार्थना करें कि हर एक परिवार इस विश्व में एक पवित्र परिवार, यीशु मरिया जोसेफ के परिवार के समान एक पवित्र परिवार बने, ताकि यह हमारा संसार ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत होकर निरंतर प्रेम की वृद्धि करे। हमारी संतानें प्रेम में दिन पर दिन बढ़ते जाए। हर एक आने वाला जनरेशन उस प्रेम को समझकर और निरंतर बढ़ते जाए, ताकि हमारी कलीसिया, हमारा संसार एक ऐसा स्वर्ग बने जहाँ ईश्वर का प्रेम निरंतर निवास करता है। आइए हम प्रार्थना करें ईश्वर से, पवित्र प्रभु यीशु के शरीर रव से प्रेरित होकर कि यह प्रेम जिसको हम आज आराधना कर रहे हैं इस पवित्र संस्कार में, ये प्रेम निरंतर हम सबों में, हमारे परिवारों में, हमारे माता पिताओं में, पति पत्नियों में और बच्चों में निरंतर बढ़ता जाए। आमीन।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है।